Hello students, today we will learn about landscape of the soul summary in English. Okay, so what is the meaning of landscape? Landscape means nature scenery. Okay, this chapter divides into two parts, each telling us about art and its history through various stories. तो देखिए इस चैप्टर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसमें टू स्टोरीज हैं जिनके बारे में जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, in the part taken from landscape of the soul ethics and spirituality in Chinese painting. और हम चाइनीज पेंटिंग की ethics and spirituality के बारे में जानेंगे, क्या उनकी वैल्यूज होती हैं. ओके, वी लर्न अबाउट द आर्ट ऑफ पेंटिंग थ्रू टू स्टोरीज. और हम आर्ट जानेंगे पेंटिंग में क्या आर्ट होती है. ओके, बाय विच टू स्टोरीज. द फर्स्ट वन इज अबाउट वेरी पॉपुलर चाइनीज पेंटर हु दाऊजी. जो फर्स्ट स्टोरी है वो हु दाऊजी के बारे में, जो बहुत ही फेमस पेंटर है. इट इज अबाउट द 8th century व्हेन ही वाज हायर्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंग जोंग टू एड ऑन ए वॉल ऑफ द पैलेस. तो देखिए जो हायर किया गया था हु दाऊजी को टैंग एम्परर जुआन जोंग ने. ओके, अपनी पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए. तो who painted beautiful scenery scene with mountains, waterfalls, forest as well as clouds and blue sky with people living harmoniously in a happy environment. तो देखिए जो लैंडस्केप होता है उसमें क्या क्या रहता है, माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट एज वेल एज क्लाउड्स एंड ब्लू स्काईज, और पीपल वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते हैं, मीन्स हैप्पीनेस. ओके, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. ओके, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ तालाब हैं, इसलिए लोग वहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते हैं. However, he painted a cave at the foot of a mountain that was inhabited by a spirit. तो उसने पहाड़ के नीचे एक कैप बनाई हुई थी पेंटिंग में. ओके, और ऐसा कहा जाता था कि उसमें एक स्पिरिट रहती है, आत्मा. ओके, when the painter was showing his work to the emperor, he claps his hands and an entrance to the cave open where he gets in and vanishes. तो देखिए वो जब एम्परर को अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए जाता है तो उस पेंटिंग के सामने खड़ा होता है और क्लैप करता है, तो जो पहाड़ के नीचे एक कैप बनी हुई थी वो ओपन हो जाती है और जो पेंटर है उसमें इंटर हो जाता है, और जैसे ही वो उसमें इंटर होता है तो पेंटिंग क्या हो जाती है, बैनिस. बैनिस भी डिसअपियर, वहां से गायब हो जाती है. आगे देखिए. Thus, after disappearing, the author says that denotes the knowledge of the mystically inner world. तो देखिए ये पेंटिंग अपीयर हुई तो इसका मीन्स यहाँ पर राइटर क्या बताना चाहता है. राइटर यहाँ पर इसका मीन्स ये बताना चाहता है कि हम लोग आउटर वर्ल्ड में जीते हैं, मीन्स टू से हम सिर्फ जो हमें आंखों से दिखता है उसी पर हम बिलीव करते हैं, उसके अंदर क्या है हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं. ओके, तो जो आर्टिस्ट है वो जाना उसके अंदर जो है उसको जानना चाहता था, इसलिए वो उसके अंदर चला गया. ओके, thus it says that only the masters are aware of the way within and can go under any material form. तो देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया कि जो आर्टिस्ट होते हैं वही अपनी कला को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वही जान सकते हैं इस आउटर अपीयरेंस इसका क्या है और इनर अपीयरेंस क्या है. Similarly, there is another story about another popular Chinese painter who did not draw dragon's eye, fearing it would become real and fly out of his painting. देखिए एक another painter रहता है, वो ड्रैगन की आई नहीं बनाता क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं ये ड्रैगन उड़ ना जाए. ओके, क्योंकि उनकी पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक होती है. ओके, कि उनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल उड़ ही जाएगा मैं अगर इसकी आंख बना दूंगा. नेक्स्ट वी हैव द थर्ड अबाउट अ मास्टर ब्लैक स्मिथ. देखिए थर्ड स्टोरी एक ब्लैक स्मिथ की है, क्विंटन मैटसीज, हु फॉल्स इन लव विथ डॉटर ऑफ ए पेंटर एज द फादर वाज नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू सच प्रोफेशन. तो देखिए एक थर्ड स्टोरी एक ब्लैक स्मिथ की है, वो एक पेंटर की लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पापा उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो एक ब्लैक स्मिथ है. वो चाहते हैं कि मैं अपनी लड़की की शादी उसी से करूंगा जो मेरी तरह एक पेंटर हो. तो देखिए एक दिन वो उनसे मिलने जाता है ना. ही स्टिल डिड सो. ही एक्सेप्ट क्विंटन बिकॉज ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड. इट हैड सच जेंटल रियलिज्म दैट इज रिजेंबल अ रियल वन. तो देखिए वो जाते हैं एक दिन मिलने के लिए उनके स्टूडियो में, और वो उनके बोर्ड पर
ओके, वो उनके बोर्ड पर फ्लाई बना देता है, एक मक्खी बना देता है। तो जब वो आते हैं वो उसको भगाने लगते हैं, तो इतनी रियलिस्टिक फ्लाई बनाई थी उसने कि बिल्कुल रियल लग रही थी। तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो एक पेंटर है, बहुत ही अच्छा ओके कलाकार है। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए उससे। अब देखिए आगे, further, the author also talks about Chinese philosophy, Sanxiu, meaning mountain and water. इसको भी याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, शैन शुई। तो इसका मीन्स क्या होता है, माउंटेन एंड वाटर। फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट। ओके, तो जब तक हम, ये राइटर यहाँ ये कहना चाहता है कि जब तक हम किसी कला के, किसी भी आर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, by Brinda Shuri talks about the concept of art word। तो इसको क्या बोला गया है, गेटिंग इनसाइट आउटसाइडर आर्ट। इसको क्या बोला गया है, आर्ट वर्ड। ट्रांसलेट्स टू द आर्ट ऑफ द वंस हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट। तो देखिए, कोई भी आर्ट को डिस्क्राइब वही कर सकता है जो आर्ट है, आर्टिस्ट है। ओके, और कोई उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मीन्स उसे कोई भी राइट नहीं है। It is because they lack any formal training and somehow possess artistic talent and insight। क्योंकि उसमें कोई ऐसा टैलेंट नहीं, उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि वो उस आर्ट को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। शी रिफर्स टू देम एज द वन हु थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स एंड डिफाई द नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो देखिए, जो नॉर्मल पीपल रहेगा वो क्या करेगा, वो जो दिखेगा वो इसको डिस्क्राइब करेगा। उसकी वैल्यूज क्या है, उसकी इथिक्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो नहीं डिफाइन कर पाएगा। People refer to their work as unorthodox art। She cites the example of Naik Chand's work at Rock Garden in Chandigarh। तो देखिए, एक रॉक गार्डन भी है चंडीगढ़ में जो नैक चंद ने बनाया है। तो लोग उसको ऑर्थोडॉक्स आर्ट बोलते हैं। मीन्स ऑर्थोडॉक्स में जो होता है, जो पुरानी चीजें होती हैं, ओके, जो हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं, जो आज के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, टू सम अप लैंडस्केप टू सोल समरी, we learned that art is infinitive, from which he has a rich history and it cannot fit inside any certain box or label। It has a life of its own। तो देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं राइटर, यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो आर्ट होता है वो इन्फिनेटिव होता है। मीन्स इन्फिनेटिव मीन्स होता है अनंत। उसको कोई शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ओके, हम देखते होंगे जो आर्ट होता है वो कई हजारों साल तक जीवित रहता है और उसकी खुद की जिंदगी रहती है ऑन लाइफ। ओके, तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।